हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे टेरा लूना में जो क्रैश हुआ है उसके बाद क्या टेरा लूना का भविष्य क्या हो सकता है, क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर आज की तारीख में हम इन्वेस्ट करते हैं तो साल, 2 साल, 3 साल के बाद हमें कितना रिटर्न मिल सकता है। लूना के करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो करीब $0.00001 के करीब चल रहा है। वहीं टेरा का जो स्टेबल कॉइन है उसका प्राइस $0.1 के करीब चल रहा है। यूएसटी एक स्टेबल कॉइन है, उसका करंट मार्केट प्राइस $1 के आसपास होना चाहिए। पिछले 4-5 दिनों की बात करें तो टेरा का जो इकोसिस्टम है वो पूरी तरह से क्रैश हो चुका है। उसका स्टेबल कॉइन यूएसटी जो करीब $1 के अराउंड होना चाहिए वो गिरकर $0.1 के करीब चल रहा है। इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि टेरा में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। और इसी यूएसटी स्टेबल कॉइन की वजह से टेरा का जो नेटिव टोकन है लूना वो डाउन जा रहा है। एक्चुअली ये एक मैकेनिज्म की तरह काम करता है। आइए समझते हैं जो टेरा का जो नेटिव टोकन है लूना वो यूएसटी से कैसे कंपेयर करता है और उसको कैसे सपोर्ट करता है। एक्चुअली होता क्या है गाइज, जिसका करंट मार्केट प्राइस $1 के करीब होनी चाहिए, उसकी अभी की बात करें तो उसकी करंट मार्केट प्राइस $0.1 के करीब चल रहा है। अब जो टेरा की जो टेक्निकल टीम है वो यूएसटी को स्टेबल करने के लिए करीब $1 के अराउंड लाने के लिए उसकी लगातार बर्निंग कर रही है। अगर आप टेरा का व्हाइट पेपर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यूएसटी और लूना ये दोनों कॉइन एक दूसरे के सिमिलर चलते हैं। होता क्या है गाइज, यूएसटी को स्टेबल करने के लिए उसकी बर्निंग की जाती है और जब इसकी बर्निंग होती है तो उसके एवज में लूना मिंट होता है, जिस वजह से लूना की मार्केट में सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। सप्लाई इंक्रीज होने पर उसकी जो मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो बढ़ जाती है, जिससे इसके प्राइस में, लूना के प्राइस में डाउनफॉल आता है। इनके व्हाइट पेपर में लिखा है कि लूना की जो मैक्सिमम सप्लाई है वो अनलिमिटेड है। बट गाइज एक चीज मेंशन है कि जब भी लूना की टोटल सप्लाई 1 बिलियन के ऊपर जाएगी लूना की बर्निंग शुरू कर दी जाएगी। जब इसकी बर्निंग होगी तो जाहिर सी बात है लूना की क्वांटिटी जो सर्कुलेशन में है वो कम होगी और लूना का प्राइस ऊपर जाएगा। पर अभी क्या हो रहा है गाइज कि यूएसटी को बर्न करके उसके प्राइस को $1 के अराउंड लाने की कोशिश की जा रही है, जिस वजह से लूना मिंट हो रहा है और उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ रही है। सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ने से उसका प्राइस डाउन जा रहा है। अब गाइज मेन बात आती है कि इसके प्राइस को अप जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। इसके प्राइस को अप करने के लिए इनका जो नेटिव टोकन है लूना उसको बर्न करना पड़ेगा। बट सबसे बड़ी बात यह है गाइज कि अभी के टाइम पर लूना की बर्निंग नहीं हो रही है, जिसकी वजह से इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ती जा रही है और प्राइस डाउन जा रहा है। तो गाइज अब बात निकल के आती है कि फ्यूचर में आफ्टर 2 ईयर 3 ईयर लूना का क्या फ्यूचर हो सकता है। अगर हम आज इसमें 100, 200 या 500 रुपए लगा देते हैं तो क्या लूना आफ्टर 3 ईयर्स हमें $10 से $15 के अराउंड देखने को मिल सकता है। गाइज ये सब डिपेंड करता है इसकी बर्निंग पर। जब तक यूएसटी की बर्निंग जो हो रही है वो नहीं रुकेगी और साथ ही साथ लूना की बर्निंग शुरू नहीं होगी तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तब तक इसका प्राइस हमें डाउन ही देखने को मिलेगा। जिस दिन इनका जो स्टेबल कॉइन है यूएसडी उसका प्राइस $1 के अराउंड आ जाएगा, उस समय यूएसडी की बर्निंग रुक जाएगी और यूएसडी की बर्निंग रुकने से लूना जो मिंट हो रहा है उस पर ब्रेक लग जाएगी, जिससे इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई रुक जाएगी। देन उसके साथ साथ इसकी बर्निंग भी शुरू की जाए। टेरा के व्हाइट पेपर को जब आप स्टडी करेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि लूना की जो मार्केट में टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 1 बिलियन से ज्यादा नहीं होगी और आज की तारीख में मार्केट में इसकी जो टोटल सप्लाई है वो 6.5 ट्रिलियन है। तो गाइज आप समझ सकते हैं कि किस हद तक कितनी बड़ी क्वांटिटी में लूना को बर्न करने की जरूरत है, तब जाके हमें लूना का प्राइस $1 से $2 के अराउंड देखने को मिल सकता है। तो गाइज ये था एक छोटा सा ब्रीफ लूना को लेकर। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़ें। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।